वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में जो हम लोग कुछ कुछ 4-5 सालों से हम लोग बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं। ये एक्चुअली इंसिडेंट हो चुका है 18-19 साल पहले, जब हम लोग थे हैदराबाद में। एंड आई यूज़ टू वर्क फॉर रिलायंस कम्युनिकेशन एंड मेरा जो छोटा भाई था ही यूज़ टू वर्क फॉर अ साइबर कैफ़े। क्योंकि आज जितना इंटरनेट ईज़िली अवेलेबल है, इतना ईज़िली अवेलेबल पहले नहीं था। मैं बात कर रहा हूँ मे बी जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा 18-19 साल पहले की बात है। जब इंटरनेट एक्सेस करना है तो आपको जाना होगा इंटरनेट कैफ़े में। तो ये एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है स्टोरी, बिकॉज आजकल जो हम लोग रेगुलर बेसिस पे जो सुनते हैं, ये हम लोग काफ़ी पहले ये हम लोग एक्सपीरियंस कर चुके थे। तो स्टोरी स्टार्ट होती है जब मेरा भाई हम अपने अपने कामों में बिज़ी थे, बिकॉज उस टाइम पे सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी और जो फाइनेंशियल सिचुएशन से हम लोग गुज़र रहे थे, तो हम सबको काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो सॉरी, आज मेरी तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है। तो एक दिन क्या हुआ, मेरे भाई को एक ईमेल आता है कि आपने कोई इंटरनेशनल ईमेल था, मे बी बाहर का ईमेल था। मतलब उस तरीके से उन्होंने उसको डिज़ाइन किया था कि ऐसे लगे कि ये कोई दूसरे कंट्री से ईमेल आया है। तो उसमें लिखा था कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने एक कुछ पाउंड्स की कुछ लॉटरी आपने जीती है एंड उसको आगे प्रोसेस करना है। तो देन हुआ क्या कि मेरे भाई ने इनिशियली हमको नहीं बताया। उसने जो बेसिक डिटेल्स चाहिए था उसमें कुछ डिटेल्स मांगे, उसने दिए, और जब आगे से रिवर्ट बैक आया तो देन उसने मेरी मम्मी को इन्फॉर्म किया कि ये मुझे ऐसा ईमेल आया है। तो वी थॉट कि उस टाइम पे लोगों को, हमको किसी को भी पता नहीं था कि ये सब ये जो ऐसे कुछ ईमेल्स भी आते हैं, ऐसा वो आई थिंक इवॉल्व हो रहे थे। वो सारे जो फ्रॉड्स बोल सकते, फ्रॉड्स ही है ना, तो ये सब कुछ इवॉल्व हो रहे थे। तो मेरे भाई को रिवर्ट आया। देन उन्होंने कुछ बेसिक डिटेल्स मांगे, लाइक फोटोग्राफ, जैसे आजकल जो चलता है, आजकल जो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है कि अब कुछ भी होता है आप आधार कार्ड मांगते हो, फोटोग्राफ मांगते हो और तो इसको भी कुछ डिटेल्स मांगे गए एंड बैंक अकाउंट मांगा गया। तभी एक्चुअली मेरे भाई ने हमको बताया, बिकॉज बैंक अकाउंट रिक्वायर्ड थी। और उस टाइम पे उन दिनों बैंक अकाउंट भी रहना बहुत बड़ी बात थी। तो मेरे पूरे घर में मेरे पास अकेले मेरा सैलरी अकाउंट था। तो मेरे भाई ने फिर मुझे पूछा एंड आई सेड कि ठीक है, अगर ये ऐसी कोई बात है तो देन लेट अस शेयर देन। तो हमने अपने अकाउंट डिटेल्स सारे शेयर किए। उसने क्लियरली कहा कि हमारा वो मेरा भाई भी, हम एक्चुअली बहुत उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, क्योंकि भोले वाले लोग थे। क्योंकि हम लोग जस्ट गांव से आए थे वहाँ पे हैदराबाद में रहने के लिए। तो हमने उसको बिलीव कर लिया एंड इनफैक्ट मेरे भाई ने बहुत हम लोगों की पर्सनल डिटेल्स भी बहुत सारे कह दी, जैसे कि हमारा जो करंट का सिचुएशन था तभी। तो उसने सब कुछ उसको एक्सप्लेन कर दिया। तो देन ही सेड कि ओके ठीक है। पहले तो जैसे नॉर्मली ये जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं, जो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल कॉन्ग्रेचुलेट करके, फिर उसने कहा कि आपका विनिंग अमाउंट है, आप डिटेल सेंड कीजिए एंड हम लोग आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। भाई ने डिटेल सेंड किया। वो 1 या 2 दिन बाद फिर उसका रिवर्ट आता है कि ठीक है, आपका सब कुछ रेडी है एंड ये क्लेम करने के लिए आपको टैक्स पे करना होगा या कुछ प्रोसेसिंग फीस पे करनी होगी। तो मेरे भाई ने तो पहले ही कह दिया था कि वी कैन नॉट अफोर्ड टू पे एनी काइंड ऑफ नो सॉरी आवर फाइनेंशियल कंडीशन ही हैज़ ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। देन उसने कहा कि एक काम करता हूँ, मैं तो बैंक में काम करता हूँ, बट व्हाट आई कैन डू इज़ आई कैन हेल्प यू आउट विथ
पेइंग आउट दिस द फीस और द प्रोसेसिंग फीस और जो टैक्स, क्योंकि अभी मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है कि उसने तब क्या बोला था, बहुत पुरानी बात है। तो देन ही सेड कि ही विल हेल्प अस आउट, और हमने एग्री किया उस बात को। एंड ही आस्क्ड अस टू वेट, एंड बहुत सारे प्रोमिसेस लिए गए कि अगर मैं तेरे को मैं पैसा सेंड करता हूँ, यू हैव टू डिपॉजिट इन दिस अकाउंट, दिस दैट, बहुत कुछ उसने बोला। वी ऑल एग्रीड बिकॉज हम लोगों को कुछ भी नहीं पता तभी। और उसने बोला था कि किसी को बताने का नहीं सब कुछ, अदरवाइज वो लोग जो भी जिसको पता चलता है वो लोग क्लेम कर लेंगे एंड ऑल दिस था। हमने किसी को नहीं बताया, सारी फैमिली हम बात को कॉन्फिडेंशियली रखे थे सारी फैमिली ने। कुछ दिन बाद उसने बोला कि ठीक है, मैं आज आपके अकाउंट में पैसा सेंड कर रहा हूँ, आप उस अकाउंट से, आपके अकाउंट से पैसा निकाल के यू डिपॉजिट इन दिस पर्टिकुलर अकाउंट। हमने कहा ठीक है। देन हमने आई थिंक उस टाइम पे बिलीव ही नहीं हो रहा था हम लोगों को ये सब कुछ, लेकिन आई थिंक उसके दूसरे दिन की बात है, नेक्स्ट डे मैं ऑफिस में मेरे काम कर रहा था, इतने में मुझे एक पॉपअप आता है फ़ोन पे, जो मेरे पास जो ओल्ड वाला जो बटन वाला जो फ़ोन होता है वो वाला फ़ोन था। तो उस पर आया मैसेज कि 49,000 इज़ बिन credited इन योर अकाउंट। आई वॉज सरप्राइज्ड एंड आई वॉज एक्चुअली, खुशी तो अलग थी वो उस टाइम पे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये रियल में सब कुछ होगा, क्योंकि जब तक पैसा अपने अकाउंट में नहीं आता है लॉटरी का, तब तक तो आपको ऑब्वियसली यकीन नहीं होता है। तो देन मुझे आया, आई थिंक कुछ शाम के 4 बजे की बात है, मुझे मैसेज आया कि इतना अमाउंट आपके 49,000 रुपीज़ आपके अकाउंट में आए हैं। तो दिन में इमीडिएटली हमारा जो हम लोग के जो अपार्टमेंट के ओनर है उनको मैंने कॉल किया, सो दैट मैं मेरी मम्मी से बात करूं। तो उन्होंने नंबर फ़ोन दिया, तो मम्मी को मैंने ऐसे एक्सप्लेन किया कि यार ऐसे ऐसे हुआ है, मेरे को अमाउंट आया है, व्हाट हैव टू डू नाउ। तो उन्होंने कहा कि जैसे उसने बताया है उसको विड्रॉ करके लेट्स सी। मैं क्या इमीडिएटली ATM एंड मैंने अपना डेबिट कार्ड डाला और मैंने 49,000 की एंट्री की, एंटर किया कीपैड पे। लेकिन उस टाइम पे विड्रॉल लिमिट बहुत कम थी, लाइक वहाँ पे लिख के आ रहा था कि यूर विड्रॉल पर डे लिमिट इज दिस मच अमाउंट, दैट इज़ 25,000 रुपीज़। तो बोला ठीक है 25,000 ही सही। देन आई विड्रॉड दैट अमाउंट एंड मैं आ गया घर शाम को। एंड क्योंकि रात के 12 बजे के बाद बाकी का अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं ना, तो देन इसलिए मैं रात को आ गया, वापस शाम को वापस आ गया। एंड हम लोग की फैमिली इतनी खुश थी बिकॉज वी रियली थॉट कि हमने एक सच में लॉटरी जीत चुके हैं, एंड दैट टू सम पाउंड, लाइक उस टाइम पे कुछ लैक्स की बात हो रही थी जब हमें कन्वर्ट कर रहा था इंडियन करेंसी में। दैट वाज लाइक नियर टू 1 करोड़ आई थिंक सो। तभी हम लोग लाइक वो जो रात थी हम लोगों की, जो हम लोगों ने ख्वाब देखे, दिस वी कैन नॉट एक्सप्लेन एक्चुअली, क्योंकि ऑब्वियसली यार उस टाइम पे किसी को पता ही नहीं था ना कि ऐसी सब चीज़ें होती क्या है, किसी को नहीं पता था। बिकॉज ना कोई बैंक्स को पता था कि ऐसे कोई फ्रॉड्स भी होते हैं। इसको एक्चुअली बोलते हैं फिशिंग अटैक। फिशिंग अटैक जो होता है ना, उस टाइम पे वो वर्ड लोगों को भी नहीं पता था। फिशिंग अटैक मतलब मुझे लगता था कि कोई मछली पकड़ने की अटैक एंड ऑल, वो जो हम लोग सोचते हैं फिशिंग अटैक का मीनिंग होता है, फिशिंग इज अ फॉर्म ऑफ सोशल इंजीनियरिंग वेयर अटैकर्स डिसीव पीपल इनटू रिवीलिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन और इंस्टॉलिंग मालवेयर सच एज रैंसमवेयर। हम लोगों के केस में तो रैंसमवेयर तो हम लोगों के दिमाग में डाल दिया गया था। तो देन हम लोगों ने विड्रॉ किया। वो रात हम लोग बहुत अच्छी तरह से सोए। सुबह उठे, मम्मी ने बोला कि काम कर, आज छुट्टी कर देना एंड जस्ट गो एंड वो जो बाकी का काम है उसको कंप्लीट कर देना। मैं खुशी खुशी रेडी होके गया। मैं बैंक, मेरा आई थिंक एक्सिस बैंक में मेरा अकाउंट था। तो मैं गया ATM, मेरे जो नियरेस्ट ATM थे वहाँ पे मैंने गया और डेबिट कार्ड मैंने इंसर्ट किया ATM मशीन में। नॉर्मली होता क्या था कि डेबिट कार्ड अंदर लेता था कार्ड को और रिटर्न कर देने का उस टाइम पे।
उसने अंदर तो लिया मशीन ने, लेकिन मेरा अकाउंट हो गया फ्रीज, मतलब ब्लॉक हो गया तभी। एंड स्क्रीन पे लिख के आ रहा था कि प्लीज़ कॉन्टैक्ट द नियरेस्ट ब्रांच। तो एटीएम के जस्ट अंदर ही ब्रांच था, तो मैं वहाँ पे गया सीधा अंदर की। मैंने कहा कि मेरा आई थिंक कुछ तो प्रॉब्लम है, मेरा कार्ड अंदर चला गया है। तो उन्होंने मुझे डिटेल्स मांगे कि कौन सा अकाउंट है एंड ऑल दिस दैट। तो मेरे देखे वो लोग समझ गए कि क्या सीन है। तो देन दे डायरेक्टेड मी टू गो टू द हेड ऑफिस ऑफ एक्सिस बैंक इन आई थिंक सिकंदराबाद। तो मैं गया सिकंदराबाद हेड ऑफिस उनके एक्सिस बैंक के। वहाँ पे मैनेजर, जैसे मैं पहुँचा वहाँ पे डिटेल्स उन्होंने कुछ मांगे, वो लोग समझ गए कि क्या कौन है मैं। एंड अंदर से उनका मैनेजर आता है, वो बिठाया हमको, बिठा के मुझे, मैं अकेला ही था, बिठा के मुझे पूछा नहीं एक्चुअली, वो एक्सप्लेन कर रहा था कि हमारे साथ क्या हुआ है। उसने बोला कि आपको ऐसा कोई तो भी कॉल आया होगा, मैसेज आया होगा, ईमेल आया होगा। बोला हाँ। आपको उसने कहा होगा कि आपको कुछ लॉटरी लगी है ऑल। मैंने कहा हाँ। उसने कहा होगा कि आपको कुछ प्रोसेसिंग फीस या टैक्स पे करना होगा। मैंने कहा हाँ। तो फिर उसके आगे मैंने कहा कि देखिए, उसने तो मुझे कहा कि प्रोसेसिंग फीस पे करनी, लेकिन हम लोगों ने कहा कि हमारा फाइनेंशियल कंडीशन उनको एक्सप्लेन कर दिया हमने। तो उन्होंने हमको पैसा दिया, कहा कि ये अमाउंट आप विड्रॉ कीजिए और इस अकाउंट में आप डिपॉजिट कीजिए। तो उसने पूछा कि ठीक है, आपने जो कल विड्रॉ किया था 25,000 रुपीज़, वो कहाँ पे है? तो मैंने कहा है हम लोगों के पास, मेरे पास ही, मेरे घर पे है। तो उसने मैनेजर ने कहा कि आप एक काम कीजिए, आप बच गए एक्चुअली, बिकॉज वो 25,000 रुपीज़ अगर आप उस अकाउंट में डिपॉजिट कर देते तो आप आप लाइक आपका तो नुकसान होता ही होता, लेकिन आप भी उस क्राइम में इन्वॉल्व हो जाते। तो उन्होंने कहा इमीडिएटली आप जाइए और पहले पैसा लेके उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैं गया घर, मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी वैसे मैनेजर ने बोला है कि पैसा लेके आओ, उसके बाद बाकी के बाद मैं आके बात करता हूँ। पैसा लिया, मैं बैंक मैनेजर के पास गया, उनको दिया मैंने पैसा, जैसे उन्होंने कहा कि आपको ये वापस डिपॉजिट करना होगा आपके अकाउंट में। मैंने कर दिया। एंड फिर उसने अपनी एक्चुअल जो 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 मेरे साथ हुआ, हम लोगों के साथ हुआ, वो उसने हमको बताया, मोटा मोटा उसने बताया। और फिर हमको पूछा कि आपके साथ एग्जैक्टली क्या हुआ। तो हमने बताया हमको कि लास्ट 1 महीने 2 महीने से जो प्रोसेस हो रहा था एंड ऑल दिस दैट। तो उसने कहा कि आप एक्चुअली बाल बच गए, कि आपका नुकसान नहीं हुआ। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ कुछ अप्रॉक्सीमेटली 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब 25-30,000 या फिर इनफैक्ट 50,000 रुपीज़ भी इट्स लाइक 5 लाख रुपीज़ आज के 5 लाख रुपए जैसी की बात थी उस टाइम पे। तो उसने कहा कि आप बच गए हैं, कि आपने अगर डिपॉजिट कर देते तो आपकी आप कहाँ से पे करते हैं, आपका बहुत बड़ा नुकसान होता और आप भी इन्वॉल्व हो जाते हैं इस सब चीज़ों में, क्योंकि आपका भी नाम रजिस्टर हो जाता है ये केस में। तो ही सेड कि आप एक्चुअली बच चुके हैं, आपने डिपॉजिट कर दिया है। अभी आपको बताता हूँ होगा क्या, आपका अकाउंट हो जाएगा फ्रीज। एंड उस पर जब तक वो इस पर जो केस इन्वेस्टिगेशन नहीं कंप्लीट होगा, तब तक आपका अकाउंट रहेगा फ्रीज। आई थिंक मेरे अकाउंट में कुछ 1,400 रुपीज़ या 1,500 रुपीज़ थे वहाँ पे, जो आई थिंक 2005 में कुछ हुआ था। तभी जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, और मेरे जो 1500 रुपये हम लोगों के लिए उस टाइम पे बहुत बड़ी बात थी। आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली मैं 3 या 4 साल के लिए मैं उनके पीछे घूमा कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, मेरा पैसा एटलीस्ट वो तो निकलवा दो। नहीं सुना एक्सिस बैंक ने, क्योंकि मे भी हो सकता है कि उस टाइम पर टेक्नोलॉजी उतना एडवांस नहीं था उनको कैच करने के लिए। जैसे कि एक मूवी में भी ये दिखाया है। अच्छा, उस टाइम पे जैसे दूसरे दिन मेरे को एक्चुअली, क्योंकि मेरे भाई ने मेरा नंबर दिया था उस बंदे को, तो उसने मुझे कॉल किया कि क्या हुआ। ही वॉज टॉकिंग इन एंड डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सेंट, लाइक जो अफ्रीकन्स जिस तरीके से बात करते हैं उस एसेंट में वो बात कर रहा था, कि ही आस्किंग कि वेयर इज़ माई मनी। मैं बोला कि दिस इज़ वॉट इज़ हैपेंड, I have withdrawn this much of amount and my account has been frozen. They are saying this is an illegal amount, illegal money. तो बोलने लगा कि no, I want my money back. I want my money back. मैं बोला how can I give you your money? They are saying it's not even your money. You have done a fraud with the banks, with the bank. No, I want my money. I will get that money from you. बोल के उसने फ़ोन कट कर दिया। आज तक वो ले रहा है मुझसे पैसा।
वो जो जिस तरीके से उसने बात किया कि मैं तुमसे पैसा वसूल कर लूँगा, वो आज तक उसके बाद कभी कांटेक्ट नहीं किया। ऑब्वियसली बेसिकली वो कांटेक्ट नहीं करेगा और कर भी नहीं सकता है, बिकॉज जो हुआ है वो इनिशियल डेज थे, सारे जो फ्रॉड्स करने के, जस्ट स्टार्ट हुआ था मे बी तभी ये सब कुछ। तो ये सब कुछ हुआ हम लोगों का कुछ 18-19 साल पहले। आज की तारीख में इतना कॉमन हो चुका है सब कुछ। आज तो इंडिया में ही, इंडियन एसेंट में ही आपको लॉटरी लग चुकी है। अभी मैं कल लास्ट 2-3 दिन से मैं देख रहा था कि किसी ने यहाँ तक कहा है कि आपके पास अगर ओल्ड नोट्स है तो आप प्लीज़ हमको कांटेक्ट कीजिए। जब आप उनको कांटेक्ट करते हो, वो कहते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका नोट जो है ना वो इतने इतना वैल्यूबल है, 20-30 लाख रुपीस, मे बी, हाँ, 15-20 लाख रुपीस वर्थ आपका नोट है, लेकिन उसका प्रोसेसिंग फ़ीस लगेगी। पहले क्या करने के लिए, 2-3 साल पहले, कि आपको बड़ा अमाउंट वो लोग रिक्वेस्ट करने के लिए 12,000-15,000 रुपीज़ आपका एज अ प्रोसेसिंग फ़ीस आपको पे करनी है। अभी क्या हो गया कि वो लोग अब इतना छोटा अमाउंट पे आ गए हैं वो लोग कि अभी, क्योंकि उनको सबको समझ चुके हैं वो लोग कि यार ये अभी पोपट नहीं बनते हैं, लोग पोपट नहीं बना सकते लोगों का। तो देन अभी वो लोग छोटा अमाउंट मांगते हैं, लेकिन प्रोसेसिंग फ़ीस सर आपका कुछ 1,000-1,500-1,200 रुपये होगा। आपको पे करने के बाद ये आपको आपका अमाउंट मिलेगा आपके नोट के ऊपर। OLX पे भी बहुत होते हैं। OLX जो वेबसाइट है उस पर भी लोग बहुत फ्रॉड एड्स डालते हैं एंड ऑल। तो आजकल तो इतना कॉमन हो गया, अभी कॉमन पर्सन को भी समझ में आ गया है। इनफैक्ट इतना अवेयरनेस क्रिएट कर दिए हैं बैंक्स ने, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स ने, कि अभी लोगों को सब समझ में आता है। लेकिन जो हमारे साथ हुआ, मे बी हो सकता है कि इनिशियल के बहुत स्टार्टिंग में जब ये सब कुछ स्टार्ट हो रहा था, फ्रॉड्स करना, ऑनलाइन फ्रॉड्स जो फिशिंग बोलते हैं, आई थिंक उनमें से हम लोग एक हैं जो बाल बच गए एक्चुअली। हम लोग अदरवाइज हम लोग बहुत ज़्यादा मे बी हो सकता है कि प्रॉब्लम में आ सकते थे। तो ये एक हम लोगों के साथ, आजकल जो लोग बोलते हैं वो सुनते हैं हम लोग हंसते हैं कि यार आपको तो अभी आपको, इनफैक्ट मेरे को भी बहुत सारे कॉल्स अभी भी आते हैं कि सर आप, मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आते हैं कि SBI से आप जैसे बोलते हैं कि सर हम लोग SBI से बोल रहे हैं, आपका ATM एक्सपायर होने वाला है। तो ऐसे कॉल्स आजकल बहुत कॉमन हो गए और लोग अवेयर भी हो चुके हैं। लेकिन हम लोगों के साथ बहुत पहले हो गया था सब कुछ, एंड हम लोग बहुत पहले से सतर्क हो चुके थे कि एक फिशिंग अटैक भी, इस तरीके के भी फ्रॉड्स होते हैं। आजकल तो लोग अलग अलग तरीके ढूंढते हैं फ्रॉड्स करने के लिए, लेकिन हम जो भी तरीका होता है, इनफैक्ट मैं मम्मी को कहता हूँ कि अगर मम्मी ने, मेरे घर वालों को, सबको मैं कहता हूँ कि अगर कोई कॉल करता है, इनफैक्ट इवन आपका नाम भी पूछेगा कि ये किसका नंबर है, तो प्लीज़ आप जवाब मत दीजिए, नाम भी मत बताइए। आजकल का सिचुएशन इतना टेंस हो चुका है कि आप अगर नाम भी बताते हैं तो भी कुछ भी कोई भी तरीके का फ्रॉड हो सकता है। तो आई जस्ट थॉट कि ये जो बहुत पुराना इंसिडेंट था, आई थॉट कि आप लोगों से शेयर करें, बिकॉज लोग तो आजकल सुनते हैं कि ये इस तरीके के फ्रॉड्स होते हैं। हम लोग 20 साल पहले सुन चुके हैं। इनफैक्ट अभी भी मेरे एक्सिस बैंक जो अकाउंट है सिकंदराबाद का, आई थिंक वो अभी, आई डोंट नो क्या हुआ होगा। मैं जब तक हम लोग हैदराबाद में थे, मैंने बहुत फॉलोअप किया। इनफैक्ट मैं कभी पूना से भी हैदराबाद जाता था तो कभी 1-2 बार मैंने टच किया था, उसके बाद फिर मुझे टाइम नहीं मिला जाने का। हम लोग अभी कोई कांटेक्ट वहाँ पे हो नहीं पाता। लेकिन अभी भी मेरे, आई थिंक उस एक्सिस बैंक के अकाउंट में 1,500 रुपये हैं। पता नहीं अभी क्या हुआ उस पैसों का। तो दिस वॉज माई स्टोरी। जो फ्रॉड्स होते हैं, इनिशियल फ्रॉड्स लोग जिस तरीके से करते हैं, तो उसकी एक स्टोरी थी। आई जस्ट थॉट कि ये आप सबसे शेयर करते हैं। एंड बस इस वीडियो में इतना ही करते हैं, यहाँ पे ही एंड। मिलते हैं कल दूसरे अनदर वीडियो में।